जो जनता का ध्यान है वो जैसे सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पे लगा हुआ है, ठीक है? और इतना लगा हुआ है कि और किसी चीज़ पे उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। लोग एक-दूसरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे हैं कि कैसे हिंदू ग्रेट हैं, कैसे मुसलमान ऐसे हैं। मुझे एक बात बताओ, इनसे आपको मिलेगा क्या? 3 चीज़ें आकाश डैमेज करती हैं यूथ को सबसे ज़्यादा। पॉर्न, वीडियो गेम्स और एक तीसरी चीज़ है, सोशल मीडिया में लड़ना। एक जब नई नई बहू आती है ना आकाश, तो उसको मौका देते हैं ना। एक ट्रू। नई बहू का एक हनीमून पीरियड होता है कहते हैं। तो 1 साल 2 साल लोगों ने दिए उसके, लेकिन उसके बाद जब वो डिलीवरी नहीं हुई, तो वो कहना भी ज़रूरी था। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2014 में जो फैसला लिया गया वो गलत नहीं, था। ये तो मैं सोशल मीडिया में हो गया कि आप तो फैन आप अरे उस टाइम पे विकल्प ही ये था। गवर्नमेंट का एक सक्सेस रेसिपी ये है, उन्होंने नब्ज को एकदम सही पकड़ा है। लोगों को पैसे नहीं चाहिए, छोले भटूरे मिल जाएँगे। हम्म। कल को सारा इंडिया खड़ा हो जाए कि हमें जीडीपी ग्रोथ चाहिए, हम्म। हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए। आपको 100% कह रहा हूँ वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की बातें करेंगे। लेकिन नहीं चाहिए हम लोगों को यार आकाश, हमें बस छोले-भटूरे चाहिए। तो अब ग्रेट नहीं हो भैया आप। आप गरीब देशों में गिने जाते हो अभी भी। ये बात आपको नहीं समझ आ रही है बात। गरीब देश को कोई भी लात मार जाता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। चेतन भगत की ये बात अच्छी है कि मैंने जब भी उनको सोशल मीडिया पे भी चैलेंज किया है, वो डिबेट के लिए हमेशा ही इज बिन ओपन। वो उतना दिमाग उनका बंद नहीं है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा टाइम है, उनकी नई किताब आ रही है, वन अरेंज्ड मर्डर। मैं ये नहीं कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने ये वाली किताब पढ़ी है, लेकिन मैं ये भी सच बोलूंगा कि मैंने चेतन भगत की हर एक किताब पढ़ी है इससे पहले। ये वाली भी पढ़ूंगा। मेरे ये पीछे बुक शेल्फ में चेतन भगत की भी 2-3 किताबें मिल जाएंगी। हाफ गर्लफ्रेंड तो खैर छोड़िए, कॉलेज के दिन याद नहीं करता हूं मैं अपने। लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च किया होगा चेतन भगत ने काफी अच्छी तरीके से जब अपनी किताब लिखते हैं। तो चेतन भगत, आपका स्वागत है आज के देशभक्त कॉन्वर्सेशन में। और सबसे पहले थैंक यू तो सो मच। बधाई, नई किताब। ये थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, थोड़ा सा क्राइम फिक्शन टाइप है, थ्रिलर। हाँ, जी हाँ, ये है। मैं अब कर दूँ थोड़ा-सा प्लग, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर या दिस न्यू बुक इज़ आउट। हमारी नई किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मैरिज थी, मैरिज काट के मर्डर लिखा है। तो मतलब एक अरेंज्ड मैरिज हो रही है जिसमें मर्डर हो जाता है। तो उसके ऊपर है, तो यू कैन से 2 स्टेट्स में मर्डर डाल दो अगर आप, हाँ, वो ये है। ये आपकी किताबों में हमेशा नंबर आता है, हाफ है या टू है या 20-20 है। उसके कोई ना बारे कोई में नंबर आता है। उसके बारे में भी मैं ये आपसे ट्रेड। इंटेरोगेशन करूंगा। हाँ। उसके बारे में मैं पता लगाऊंगा दरवाजा तोड़ के, मैं चिंता मत करिए। सो राइटिंग के बारे में तो जरूर बात करेंगे चेतन। शुरुआत करते हैं सोसाइटी से। आपने हुँ। इतने सारे हिट किताबें लिखी हैं, आप यूथ को समझते हो, आप सोसाइटी को समझते हो, कहीं ना कहीं नब्ज आप लोगों की पकड़ते हो। आज हमारी सोसाइटी को क्या हो रहा है जब इतने इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लेकिन हम किसी और चीज पे ऑब्सेस कर रहे हैं। एक रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री में आप मान लीजिए ऑब्सेस कर रहे हैं, हाथरस में देखिए क्या हुआ है। आपको लगता है कि ये एंगर सस्टेन्ड होगा या हमें अब फर्क पड़ना एज अ सोसाइटी बंद हो गया है? ये तो आपने बहुत ही 4-5 सवाल एक में मिला दिए एक तरह से। यू कैन से कि क्यों हम लोग ऐसे डिस्ट्रैक्टेड हैं हम्म। चीज़ों में। हाथरस की आपने बात की, वो तो एक अलग ही सेपरेट मुद्दा है एक तरह से कि वहाँ क्या हो गया है। और पर पहले आपने बात की कि देश में क्या-क्या हो रहा है, जैसे कोरोना इतना फैल गया है, हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन है, चाइना बॉर्डर पे आ गया है, पता नहीं कितना लद्दाख के कितने किलोमीटर वो ले चुके हैं। ये सब हो रहा है, मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ। हम्म। लेकिन जो जनता का ध्यान है वो जैसे सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पे लगा हुआ है, ठीक है? और इतना लगा हुआ है कि और किसी चीज़ पे उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। और कहीं न कहीं लगा भी ऐसे है कि ऐसे नहीं लगा कि मैं चाहता हूँ कि इसकी सही जाँच हो। वो भी चलो मैं समझ सकता हूँ। आप मर्डर मिस्ट्री की तरह सॉल्व, जैसे ये भी जो मर्डर मिस्ट्री जब मैं लिखता हूँ, तो एक मर्डर मिस्ट्री जो बनावटी भी होती है, उसमें ये होता है कि एक मर्डर हुआ तो कौन-कौन कर सकता है, वो सब कुछ ठीक से जाँच होगी, उसी से पता लगेगा किसने किया है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ध्यान मच चुका है कि मन भी बना चुके हैं लोग हम्म। कि पुलिस को क्या करना चाहिए, सीबीआई को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, वो टीवी पे डिसाइड हो चुका है रात के 9 बजे कि भई ऐसे ये केस जाना चाहिए।
तो इसके पीछे एक यही है कि एक इंडियंस को एंटरटेनमेंट की बहुत ज्यादा आदत भी पड़ गई है और बहुत जरूरत भी पड़ गई है। नाउ मैं खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ, मैं खुद जो अपनी किताबें हैं एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखता हूँ, किताबों में जो फिल्म बनती है एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखता हूँ। तो मैं तो इसी के लिए मतलब मैं तो एंटरटेनमेंट हिस्ट्री इंडस्ट्री जो है वो मैं मतलब उसी का कमाता खाता हूँ। तो एंटरटेनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया कि भारतीयों को हर चीज से एंटरटेनमेंट चाहिए। ये मुझे नहीं ठीक लगती बात। जैसे हम जब, पता नहीं आप कौन सी जनरेशन के हो, आप मेरे से छोटे हो, लेकिन मैं उस जनरेशन का हूं जब इंडिया में एंटरटेनमेंट इतनी कम होती थी कि लोग चित्रहार के लिए वेट करते थे। जी। आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा चित्रहार क्या होता है। अगर हम मिलेनियल वे में समझाने की कोशिश करूं तो चित्रहार एक प्लेलिस्ट है जो सरकार डिसाइड करती है और दूरदर्शन पे दिखाती है। आजकल का चित्रहार वही 9 है ना, बजे करेक्ट। आजकल का चित्रहार 9 बजे आता है न्यूज चैनल। 8 बजे, हाँ वो भी है, वो भी एक तरह से चित्र आ रही है। तो 8 बजे 20 मिनट के लिए हमें 4-5 गाने दिखाते थे और पूरा इंडिया वेट करता था बुधवार की कि वो चित्रहार आएगा। अब ऐसा हो गया कि एंटरटेनमेंट हर जगह है आपके, फोन, इस पिटारे में इतनी एंटरटेनमेंट है, आप कोई खोल लो। आप मतलब ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों से चैट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, ये अभी भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं। लेकिन हद इतनी पार हो चुकी है कि लोगों को खबरों से भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को न्यूज से भी एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं देखेंगे। वो इसलिए कि बहुत लत पड़ चुकी है। डेटा बहुत सस्ता है हमारे देश में, दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में। 300 रुपए पर महीने में आपको पता नहीं कितने जीबी मिल जाएगा, और फिर कहीं कहीं से वाईफाई आपने थोड़ा इधर उधर से कर लिया तो हो गया। मतलब आप जितना आपको देखना देख सकते हो, अनलिमिटेड है, जी। सागर है डेटा का। और लोग देखे जा रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे। तो ये भी एक तरह से एक एडिक्शन बन चुकी है, लत पड़ चुकी है। और ये लत, कोई भी लत जो होती है वो आपके दिमाग को भी थोड़ा सोचने की ताकत दिमाग की कम कर देती है। क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, आपको लगता है कि यार ठीक है देख लिया, आपके आगे चीज परोसी गई है। कि जब आप बुक पढ़ते हो तो फिर भी आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो ये मैं इसलिए इतनी लंबी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये एक जने के साथ नहीं हो रहा है, ये भारत में सबके साथ हो रहा है। सोचो अगर महात्मा गांधी के टाइम पे इंस्टाग्राम होता या फेसबुक होता और महात्मा गांधी कहते आओ यार कि ये जरा अंग्रेजों को बाहर निकालना है, और उसके बाद यूथ बोलता है 1 मिनट यार जरा मैं इंस्टाग्राम पे ये तो देख लूं कि जो मेरी फेवरेट हीरोइन है उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, अच्छा अभी लंच में क्या खाया है, अच्छा उसने स्टोरी क्या लगाई है, अच्छा उसने लाइव क्या किया है। ऐसे कर करके यूथ जो है अपने आप को इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें। और खबरें भी वो तभी देखता है जब एंटरटेनमेंट। अच्छा न्यूज चैनल जो है वो डेस्परेट हो चुके हैं, आप तो खुद उस बैकग्राउंड से हो। एक टाइम था जब एक पावर होती थी मीडिया की, वो पावर इसलिए थी कि कमाई का कोई रिस्क नहीं था। क्योंकि एक एक एडवर्टाइजर नहीं है तो दो आ जाएंगे, दो नहीं तो तीसरा आ जाएगा। मतलब वो तो कभी सोचते भी नहीं थे, क्योंकि कमाएंगे तो है ही। अब वो नहीं है। दो कंपनियां दुनिया में, सिर्फ फेसबुक और गूगल, ये दो कंपनियों ने 90% एडवर्टाइजिंग खींच लिया। जितनी अच्छी आपको एडवर्टाइजिंग पे रिटर्न ये लोग दे सकते हैं उतना कोई नहीं देता। मेरा पब्लिशर का एक थोड़ा सा बजट होता है बुक के लिए, वो सारा का सारा बजट इंटरनेट में एडवर्टाइजिंग में गया है। इस बार तो कोरोना करके हम लॉन्च भी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ऐसी कैलकुलेशन की थी, जैसे सपोज मैं लखनऊ में लॉन्च करता हूँ, तो अगर लॉन्च का खर्चा 1 लाख रुपया है, मतलब लोग फ्लाइट लेके जाएंगे, माइक वाइक लेंगे, चेयर लेंगे, जो भी है थोड़ा बहुत पोस्टर लगाएंगे, वो 1 लाख रुपया अगर आप फेसबुक में डाल दोगे या इंस्टाग्राम में डाल दोगे और टारगेट कर दोगे कि लखनऊ के यूथ को बता दो कि चेतन की बुक आई है, उससे हमारी ज्यादा सेल होती है बजाय उसके कि जाके लॉन्च करो। तो आप खुद ही बताओ हम कहाँ देंगे पैसा, हम वहीं देंगे जहां आपको करना है बुक लॉन्च। तो ये करते करते सारे विज्ञापन देने वाले वहां चले गए। तो अब ये जो न्यूज चैनल है ये परेशान बैठे हैं कि यार लोग विज्ञापन आने रहे क्योंकि लोग नहीं हमें देख रहे। लोग क्यों नहीं देख रहे? लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। तो न्यूज वालों ने डेस्परेट होकर कोई ना कुछ ढूंढा, उनको सुशांत रिया मिल गए, जो पहले 3-4 दिन के लिए पक्का खबर थी। इतने बड़े के सितारे का देहांत हुआ है तो खबर तो अब है ही। वो तो मैं भी अगर न्यूज रूम में हूं बोलूंगा कवर करो। और वो भी सस्पेक्ट जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, वो खुद अभिनेत्री है। तो खबर तो है, लेकिन क्या ये 4 महीने की खबर है? 4 महीने की प्राइम टाइम खबर है? उसके बाद अभी और हो गया है कि इसने जॉइंट ले लिया, उसने गांजा ले लिया, ये हो गया।
वो एक के बाद सर्कस चालू है। और वो सिर्फ इसलिए है कि ये जो बच्चे हैं जो अभी टीआरपी बढ़ा रहे हैं न्यूज चैनल का, कह रहे हैं कि हम तो जस्टिस दिला रहे हैं। सर क्या बोल रहे हो सर आप? हम तो जस्टिस दिला रहे हैं। जिस दिन इस खबर की एंटरटेनमेंट वैल्यू हट गई, वो खबरें ही नहीं देखेंगे। आपने कहा कि बॉलीवुड का हो जाएगा और वहां जाके ललकार के आ जाएगा बॉर्डर पे चाइनीज लोगों को, आई एम श्योर खबर बन जाएगी। वैसे चाहे हमारे सैनिक वहां पे लड़ लड़ के बेचारे बुरे हाल में आ जाए, तो वो पता नहीं, हम देखेंगे नहीं, शायद देख लें थोड़ी देर या ना देखें। ये जस्टिस, बड़ा दुख की बात है। ये जस्टिस कौन करा रहा है? बिकॉज यू नो मेरा एक होप रहता है, एंड यू फॉलो द यंग एंड यू अंडरस्टैंड द यंग मच मोर। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स द यंग दैट विल सेव इंडिया। अंकल आंटी तो व्हाट्सएप जनरेशन में ऐसे में खराब हो चुके उनका, लेकिन सुशांत के केस में, और मैंने अपने कोहॉर्ट में भी ये देखा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि तुम सुशांत मर्डर मिस्ट्री के बारे में और क्यों नहीं कर रहे हो। आई एम लाइक यार, लेकिन मर्डर मिस्ट्री अभी सॉल्व, मैंने अगर 100 दिन हो गए हैं, एक एफआईआर तो आने दो कि मर्डर है, एक चार्जशीट तो आने दो जो मर्डर है, तो ये सवाल कर कौन रहा है? बिकॉज आई यू सेइंग देन दैट द यूथ इज ऑल्सो नॉट क्वेश्चनिंग एनी मोर? बिकॉज मेरा ये थोड़ा सा होप था कि एटलीस्ट द यूथ इज क्वेश्चनिंग। देखिए, जस्टिस वर्ड बहुत अच्छा, न्याय, न्याय की स्कीम भी लॉन्च हुई थी, वर्ड इतना अच्छा है ना। न्याय किसको नहीं चाहिए? न्याय तो वर्ड सबको पसंद है, जस्टिस सब। लेकिन जस्टिस का मतलब है कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, और हमारे जो कोर्ट है, हमारी जो कचहरी है, वो डिसाइड करेगी क्या हुआ था। जस्टिस ये है। अब इंडिया में जस्टिस में ये प्रॉब्लम नॉर्मली होती है कि स्पीड पे काम नहीं होता, ठीक है। अब सुशांत के केस में तो वो नहीं हो रहा है। सुशांत के केस में तो रॉकेट स्पीड पे काम हो रहा है। तो आपको जस्टिस तो मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग कह रहे हैं कि मुझे वो जस्टिस चाहिए जो मैं फील कर रहा हूं। जस्टिस तभी है जो मेरा मन बन चुका है, कि मेरे को जो लगता है कि जिसने किया है, जब तक वो आंसर नहीं आएगा तब तक ये जस्टिस ही नहीं है। आप जस्टिस नहीं ढूंढ रहे, आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, आप अपने बायस का कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, और उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो आपने कर भी दिया है, कुछ बहुत ही गुत्थी आपने निकाल दी। एक प्राइवेट क्राइम हुआ है, क्राइम घिनौना है, अगर हुआ भी है क्राइम, पहले बात तो हमें पता नहीं क्राइम हुआ है कि नहीं, अगर हुआ भी तो एक प्राइवेट क्राइम है, अगर मारा भी किसी ने। लेकिन जो हमारा देश है, जो कोरोना है, वो सबको अफेक्ट कर रहा है। जो इकोनॉमी डाउन हुई है, सबको अफेक्ट कर रही है। जो करोड़ों करोड़ों की नौकरियां गई, मैं आज ये एग्जैजरेशन नहीं है करोड़ों नौकरियां जाना, या ऐसे बोल रहा हूं मैं यहाँ, गिनती करोड़ों में है जी। जो लोग ये सुशांत की जस्टिस की बात करें, कल को इनकी भी जा सकती है, या इनके कजन की जाएगी, या इनके भैया की जाएगी, या इनके दीदी की जाएगी, या इनके बच्चों की भी जा सकती है, पता नहीं। तो ये तो ज्यादा भारी मुद्दा होना चाहिए ना। अच्छा, आपको ये इकोनॉमी बोरिंग लगती है, ये तो डिस्कस कर लें हम कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं, कि नहीं करना डिस्कस, वो भी वही करना है। क्योंकि जब बॉलीवुड की खबर चलती है तो आप पुराने उनके इंस्टाग्राम के वीडियो दिखा सकते हो। रिया गोवा में छुट्टी मना रही है और साथ में पुलिस स्टेशन में भीड़ में धक्के खा रही है, साथ में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एकदम कि यार ये देखो दुनिया क्या से क्या हो गई। पर भैया आप कर क्या रहे हो? आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप देख लो, आप जितना मर्जी नेटफ्लिक्स देखो, आपको मैं मना नहीं कर रहा, प्लीज देखो, मेरी तो कमाई उससे होती है। लेकिन खबरों में मत एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करो यार, इतना मतलब। अगर आप महात्मा गांधी को कहते हैं सर आप पिक्चर दिखाओगे तब हम आएंगे आपके आंदोलन में, या अगर आप हीरो को बुलाओगे तब हम आएंगे, उन्होंने बुलाया आज तक किसी हीरो को? उन्होंने तो नहीं बुलाया ना। तो अगर हम ये बोले कि हमें चाहिए भाई बॉलीवुड चाहिए तब हम करेंगे, ऊपर से कह रहे हो हमें बॉलीवुड अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉलीवुड पे ही आपका ध्यान है सारा। चेतन, आप ने इतने सारे जो नॉवेल्स लिखे हैं उसमें जनरली यूथ सेंट्रिक है, इश्यूज भी हैं, सब कॉल सेंटर से लेकर कॉलेजेस से लेकर रिलेशनशिप से लेकर सोशल इश्यूज, मे बी समथिंग लाइक दिस अ नेक्स्ट नॉवल, बिकॉज इट सीम्स दैट आप कमेंट करते हो, यू आर अफेक्टेड बाय इट, यू ट्रैक इट, यू आर इम्पैक्टेड बाय इट, यू राइट कॉलम्स अबाउट इट। व्हाट अबाउट अ नॉवल अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि अगर आप रैंक की जाए, एंड आई नो मैं अंकल की तरह साउंड करूंगा कि आजकल के बच्चे तो, लेकिन मैं अंकल की तरह नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल प्लग्ड इन हूं आज की जनरेशन से। मेरे को बड़ा दुख है कि इन लोगों के पास 4G है। थैंक गॉड मेरे पास नहीं था, मेरे पास होता मैं तो कभी भी IIT की तैयारी नहीं कर सकता था। मैं भी इंसान हूं, मैं भी देखता रहता लोगों के वीडियोस, कुत्ते बिल्लियों के वीडियोस,
लड़कियां अपनी वेकेशन की फोटोज लगा रही है, मैं भी देखता रहता। कौन पढ़ेगा बैठ के आईआईटी फिजिक्स? सो आई फील सैड फॉर देम। अगर आप इंडिया की सारी जनरेशन देखो तो सबसे औसम यूथ कौन सी थी जनरेशन? आई थिंक सब एग्री करेंगे, फ्रीडम वाली थी। उन्होंने जो कर दिखाया वो हम भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आई कैन से जो लिबरलाइजेशन हुई और जो उस टाइम मतलब आईटी इंडस्ट्री बनी, इंफोसिस, ये वो, मतलब एक इंडिया की एक सर्टन ग्रोथ हुई दुनिया में, पहचान बनी। वो एक जो पूरी जनरेशन थी, मिस वर्ल्ड बनी, मिस यूनिवर्स बन रहा है, कंपनियां खुल रही हैं, पैसे आ रहे हैं इंडिया में। ट्रू। मुझे लग रहा था ये जनरेशन तो बहुत कमाल कर डालेगी, जो अभी वाली है, आज की जो यंग है, क्योंकि इनके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं। आपके पास कनेक्टिविटी है, आपके पास स्मार्टफोन है। आप चाहो तो स्मार्टफोन में यूट्यूब पे कोई भी चीज सीख सकते हो, मशीन लर्निंग भी सीख सकते हो, पाइथन भी सीख सकते हो। आप चाहो तो लिंक्डइन में सारा दिन नेटवर्किंग कर सकते हो, पर वो नहीं कर रहे ना। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहे हैं कि कैसे हिंदू ग्रेट हैं, कैसे मुसलमान ऐसे हैं। मुझे एक बात बताओ, इनसे आपको मिलेगा क्या? ऐसा सोचा था क्या देश, जब देश बनाया था महात्मा गांधी ने, तो ऐसा सोचा था कि हम सब एक दूसरे को बताते रहेंगे कि हम तुमसे बेटर है, हम तुमसे अलग हैं? उन्होंने तो नहीं किया ना। उन्होंने एक कितना, देखा जाए तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया था। इतने सारे 500 राजे महाराजा थे, उनको कंबाइन किया। उसके भाई 20 25 30 जितने भी अभी स्टेट बनाए, उन स्टेट्स को थोड़ी पावर दी, फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया कि भाई हम अलग भी हैं और सेम भी हैं। ये तो पता ही है हमें बात। ट्रू। जो बंगाली है वो मुझसे अलग है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन हम इंडियन भी हैं। तो इतनी सी बात समझ नहीं आ रही लोगों को, बात उसी में लड़े जा रहे हैं कि मैं बेटर हूँ, मैं ये हूँ। कभी कोई ब्राह्मण दलित हो रहा है, कभी नॉर्थ साउथ हो रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो हम ये करते ही रहेंगे तो और अंकल आंटी करें, जैसा आप कह रहे हो, पार्क में बैठ के अंकल आंटी करें, चलो ठीक है, उनको नहीं। पर आज की जनरेशन जब ये करती है तो मुझे बहुत दुख होता है। यंग बच्चे जब ये करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम कहाँ जा रहे हो यार, अपने ही पाँव। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक आग है बीच में, देश में आग लगी हुई है, और उस आग को बुझाने के लिए उसमें बाल्टी डालने की जगह लोग कह रहे हैं अरे क्या आग है यार, और परवाने की तरह लोग उसमें दौड़ के भाग रहे हैं अंदर कि चलो और केरोसिन डाल देते हैं इस पे थोड़ा। तो आप तो जो आई आज थिंक आज की जनरेशन के बारे में बात कर रहे हो, आंट यू पिसिंग ऑफ योर ओन टारगेट ऑडियंस? तो मेरा काम ये नहीं है। आई ऑलवेज से दिस, अंग्रेजी की लाइन है, आई एम नॉट हियर टू बी लाइक, आई एम हियर टू बी से द राइट थिंग। एक लेखक का क्या काम है? जो मुझे सही लग रहा है, मैं इनके पहले, मैं लोगों के, मेरी तो एक वो गाना है ना अमिताभ बच्चन का, पिक्चर बताओ तो मैं मान जाऊंगा कि आप हो फैन। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली? जनाब आली। हाँ, अब पिक्चर मुझे मतलब भी मेरी तो हाँ। कट गई। हाँ। कालिया यार, हेलो। हाँ, कालिया। कालिया। वो हार चुराते हैं हाँ। पार्टी वाला सीन, एनीवे, दैट जस्ट शोज कि मेरी कितनी उम्र हो चुकी है। बट बट गाना है अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, मेरी कट गई है, आकाश की भी कट गई है। कर लिया हमने, ठीक है, और भी करना चाहते हैं हम, लेकिन काफी कुछ कर भी लिया, और थोड़ा बहुत गुजारा हम कर लेंगे। लेकिन जो आज ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम्म। जो आज निकल रहे हैं, उनको तो देश ऐसा मिलना चाहिए ना जहां पे मौका है। अगर उनके भले के लिए मैं कह रहा हूँ कि बॉस, अगर तुम देश को काटते बांटते रहोगे, लड़ते रहोगे सोशल मीडिया पे सारा दिन, हम्म। कुछ नहीं होगा। तीन चीजें आकाश डैमेज करती हैं यूथ को सबसे ज्यादा। कौन? जो लड़कियां भी करती हैं लेकिन लड़के ज्यादा करते हैं, तो अंडरस्टूड बात है, हम सब ने देखा है, ऐसा नहीं है कि कोई। हम्म। लेकिन कुछ लोगों को मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाती है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये एडिक्शन कभी बाहर नहीं आती। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें है, लेकिन कभी वो बोलेंगे थोड़ा ना अपने दोस्तों को यार कि मैं मतलब एडिक्टेड हूँ वीडियो गेम्स। पबजी वगैरह अब तो बैन हुआ, पर और भी 50 और हैं, एक पबजी जाती है तो दूसरी आ जाती है। करेक्ट। और ये दोनों तो चलो लोगों को पता है कि यूजलेस है, अंदर से उन्हें पता होता है कि ये नहीं देखना चाहिए या ये नहीं वीडियो गेम खेलना चाहिए। और एक तीसरी चीज है, सोशल मीडिया में लड़ना, सोशल मीडिया में अपनी राय देते रहना, कमेंट देते रहना, ठीक है, बिना बात के। आकाश देता है, मैं देता हूं, आप बोलोगे सर आप लोग भी तो देते हो। हम्म। अरे हमारा तो धंधा चलता है ना इस पे, हमारी तो ब्रांड ही है। मेरा तो काम है हम्म। कॉलम लिखना, मेरा तो काम है मुद्दों पे बात करना। आकाश का तो चैनल है, तो उसका तो बैकग्राउंड ही है। आपको क्या मिल रहा है? अपने 36 फॉलोअर्स आपके हैं,
और वहां कुछ बोल रहे हो और किसी 72 फॉलोअर वाले के साथ आप लड़ रहे हो और आपको लग रहा है मैं कुछ कर रहा हूँ यार, मैं देश बदल रहा हूँ। मैंने जाके राय रख दी कि कैसे मोदी जी ग्रेट है, मैंने जाके राय रख दी कि कैसे मोदी जी बकवास है। हम्म। इससे आपको आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जो जो आप कह रहे हो जनरेशन जो मुझसे नाराज हो जाएगी या जो भी पिस्ड ऑफ हो जाएगी, मेरे को बताओ अगर तुम मेरे छोटे भाई या छोटी बहन होते मतलब तुम्हें क्या मिल रहा है, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना यार। लड़ रहे हो जाके बता रहे हो, मुझे बताते आगे तुम हो कौन, तुम क्या बोल रहा है, तुम्हें क्या बताया, तुम्हें तो बॉलीवुड वालों से पैसे मिल रहे हैं। सीरियसली तुम बताओगे मुझे 36 फॉलोअर्स के साथ? मतलब आई मीन क्या कर रहे हो यार? हाँ। मेरे को तरस आता है। मतलब तुम ट्रोल बन के रह गए। जब तुम पैदा हुए थे हॉस्पिटल से तुम्हें घर लाए होंगे, किसी माँ बाप, कोई दुनिया का माँ बाप है जो बोलता होगा कि यार बड़ा होके ट्रोल ट्रोल बनेगा? बने, पर मेरा तुम बन बेटा गए। ट्रोल यार बनेगा। हाँ। नहीं बेटा, तुम बेसिकली तुम मुझसे, तुम्हारी तुम्हारी फटी है मुझसे। तुम्हें लगता है कि इस लड़के ने, मतलब मैं, मेरे को देखते हो तुम्हें लगता है इसने ट्राई तो किया लाइफ में कुछ। हम्म। तुम्हारा भी मन है करने का लेकिन तुम कर नहीं रहे बिकॉज तुम्हें फियर ऑफ फेलियर है कि अगर हम फ्लॉप हो गए तो, अगर हमारा नहीं चला तो, हमारे से नहीं हुआ, हमारे से वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम उस फ्रस्ट्रेशन में तुम ट्राई नहीं कर रहे। और उस फ्रस्ट्रेशन में तुम आके मुझे ट्रोल कर रहे हो या इसको ट्रोल कर रहे हो या उसको ट्रोल कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इससे। ट्रू। सो प्लीज बंद करो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो। देश के बुरे हाल है। अगर इतनी अपॉर्चुनिटी, पहले इंडिया में इतना कंपटीशन तो हमेशा ही था, तो इतनी भीड़ है तो इतनी सी अपॉर्चुनिटीज होती है, अब वो इतनी भी और इतनी हो गई है। अब तुम या तो जाके लड़ लो ट्विटर पे या सोच लो कि इनमें से एक सीट मैं कैसे अपनी बचाऊं। सो हम्म। आई थिंक व्हेन यू केयर आकाश, जब आप दूसरों की केयर करते हैं तो कई बार आप उनके उनको सुना भी सकते हो। ओके, फेयर मेरा इनफ। काम है ये। ओके। गलत है, गलत हो रहा है। चलिए, आपने बात छेड़ी दी जहां तक अपॉर्चुनिटीज और पॉलिटिक्स की बात है, एंड लोग जो लड़ पड़ते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। हमने जब सवाल पूछा हमारे कम्युनिटी से, एंड दिस इज ऑफ कोर्स माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस आल्सो विद यू, आई थिंक मैं आपसे बहुत चीज़ों में सहमत हूं, लेकिन जहां मैं सहमत नहीं था और एक चेंज जो लोगों ने चेतन भगत में देखा, आज उसको थोड़ा सा डी कोडिफाई करते हैं। सो आई नो दैट इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब मूवमेंट हुआ था, मैंने आपको इंटरव्यू भी किया था इंडिया हैबिटेट सेंटर पे, आपने आपने अन्ना हजारे आंदोलन में भी अपनी आवाज आगे रखी थी, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ आपने आवाज रखी थी। ऑब्वियसली आपको नब्स, यू न्यू द पल्स ऑफ द नेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद जब द बीजेपी केम इनटू पावर, यू वर सीन कि यार ये तो ही इज बिकम अ बिट ऑफ अ फैन बॉय। और just to quote one of your lines also, Narendra Modi is one of the country's most fascinating politicians. You wrote, I think in the Times of India, I think you wrote it. अब fascinating का मतलब मैं भी कहता हूँ Arnab is the most fascinating editor. I mean जिस तरीके से फैसिनेटिंग बोला है ना, fascinating तो है, फैसिनेटिंग वो मतलब आज भी true है। So फैसिनेटिंग तो आज भी बोलूंगा कि हाँ, है। so just और explain that. टाइम ने, जैसे टाइम मैगजीन ने कहा कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है नरेंद्र मोदी। इन्फ्लुएंशियल तो है, हाँ। अब वो उसमें लिखा क्या है वो इन्फ्लुएंशियल में, वो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो So has your definition of fascinating then changed from 2014-15 to today? नो सी फैसिनेटिंग है कि कोई अजूबा है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं हुआ है ना, वो किसी डायनेस्टी से आए हैं ना, उनका कोई ऐसे मतलब ऐसी कोई जो टिपिकली इंडिया में जो लीडर बड़े बनते हैं, ऐसा कुछ अनकन्वेंशनल सा पाता है, कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन उन मतलब इतना ज्यादा पोलराइज करना, पहली बात तो उनका जो पोलराइज है, या तो पीपल लव हिम या पीपल हेट हिम, Hmm. दोनों ही मेरे को नहीं हजम होता है। ऑफ कोर्स 2014 में जब देश इतने बड़े बड़े स्कैम से गुजर रहा है और कांग्रेस बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, हंस रही है अपनी एआईसीसी मीटिंग में। Hmm. मेरे को अब तक याद है सोनिया गांधी और मतलब दे वर लाइक नॉट इवन लिस्ट, लोग उन्हें कुछ सुनाना चाहते थे और उन्होंने सुनना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि लोग कांग्रेस के को एकदम हटाने का फैसला कर लिया था, ऐसे नहीं होता है कभी। 2011 में आंदोलन हुआ, 2014 में चुनाव हुए ना, Hmm. आपके पास 3 साल थे सिचुएशन ठीक करने के लिए। जब कांग्रेस ही आरटीआई लेके आया तो लोगों ने कहा कि हमें एक लोकपाल दे दीजिए, क्योंकि ये कलमाड़ी जैसे स्कैम बिल्कुल, एक्चुअली इज दैट कलमाड़ी स्कैम व्हिच Hmm. रियली लोगों को समझ आ गया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स दिखता है, अब 2G समझ नहीं आता स्कैम क्या हुआ है, 2G होता कितना था? क्या है 4,000 ना। रुपए का टॉयलेट पेपर मेरे ख्याल से था। हाँ, हाँ। 4,000 रुपए का टॉयलेट पेपर है और वो कल मतलब एक दिखता है कि हाँ भाई खेल हो रहे हैं, इन्होंने किया है गड़बड़, ठीक है। अब उस जगह आप थोड़ा कर सकते थे कि
ठीक है, हाँ, हम इंक्वायरी करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उनका एटलीस्ट उनको, आई डोंट नो, अगर कलमाडी को जेल नहीं तो इफ यू कांट प्रूव दैट तो कम से कम एक उसकी पोस्ट से तो हटा सकते थे। बिल्कुल ही उल्टा। इनफैक्ट आईओए में वो ही वाज लाइक द, आईओए के भी, इंडियन ओलंपिक्स के भी ही वाज, करेक्ट। उन्होंने भी अपने पांव गाड़ के रखे हुए थे। तो कांग्रेस ने उस नब्ज को नहीं पकड़ा और लोग दुखी हो गई, जनता दुखी हो गई, और उसके बाद उन्होंने कहा किसी नए विकल्प की जरूरत है, और कुछ नहीं तो ताकि कांग्रेस को सबक मिले। जी। अब ये सबक मिले पॉइंट को याद रखते हैं। उस चक्कर में उसी में नरेंद्र मोदी का राइज हुआ। नरेंद्र मोदी ने काफी बोला, हम विकास, सबका विकास, सबका विकास, विकास 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 भी बोला जा रहा था 81 टाइम्स मैनिफेस्टो में, 81 टाइम्स। हाँ, तो विकास जब कोई लिख रहा है और जनता को वो पसंद आया, जनता ने इलेक्ट किया। और एक जब नई नई बहू आती है ना आकाश, तो उसको मौका देते हैं ना। एक True. नई बहू का एक हनीमून पीरियड होता है कहते हैं, तो 1 साल 2 साल लोगों ने दिए उसके, लेकिन उसके बाद जब वो डिलीवरी नहीं हुई तो वो कहना भी जरूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2014 में जो फैसला लिया गया वो गलत था। नहीं नहीं, ये जो लोग नहीं, ये तो सोशल मीडिया में हो गया कि आप तो फैन, आप, अरे उस टाइम पे विकल्प ही ये था। मैं खुद कहता हूं 2014 में मैं सपोर्ट करूंगा जो नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट आई, मैं खुद बोल रहा हूं कि 2014 में मैं सपोर्टिव था। आई वांट टू नो फ्रॉम यू चेतन कि जो 2014 में जो आपने एक एक्सुबरेंस दिखाया था, जो एक सपोर्ट दिखाया था, जो एक एंथुसियाज्म दिखाया था, हैज दैट चेंज्ड? 2011 से वो बदला है कि नहीं? एक्चुअली, एंड आई डू एडमिट 2011 की बात है। आज लोगों को ये शायद अजीब लगेगा, लेकिन एक टाइम था आप नरेंद्र मोदी को इंग्लिश मीडिया में मेंशन भी नहीं कर सकते थे। इतना विलेन की, एक विलेन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि कांग्रेस पावर में थी 2010 में, तो अच्छे से पावर में थी, और मोदी के ऊपर इतने ऐसे, भाई गुजरात में ये हुआ वो, तो आप इंग्लिश मीडिया में तो सीरियसली मेंशन ही नहीं होते। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने ये कहा था कि his popularity is growing very fast and he could be a PM candidate in 2011, I said, not in 14, because वो एक, मेरे दो काम है, एक है कि मेरे को लग रहा है जो विकल्प सही है, और दूसरा ये कि जनता की नब्ज को पकड़ना। और जनता नरेंद्र मोदी की तरफ 2011 से बहुत अट्रैक्ट हो रही थी, जहां भी वो जा रहे थे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। कांग्रेस समझ नहीं रही थी, कांग्रेस ने समझना 9 साल से शायद आंखें बंद करी हुई है। और आई थिंक, या आई वुड से, ये सोचा था कि कांग्रेस फटाफट सुधर जाएगी। ये तो एक अजम्पशन होती ना, अगर एक पार्टी चुनाव हारेगी तो अपने आप को बदलेगी। अब बताओ, ये तो 5 साल में तो बदलो, अब एक और चुनाव आप हार गए हो। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आकाश जरूर गड़बड़ हो गई, क्योंकि उम्मीद थी, जैसे जब बीजेपी हारी थी तो उन्होंने कुछ कुछ बदला, कैंडिडेट ही बदल दिया, मैनिफेस्टो बदला, जो भी है। उनको 2 बार अडवाणी जी हारे जी, तो फिर अडवाणी जी को हटाया उन्होंने, हटाया ना। अगर अडवाणी जी जीत जाते तो थोड़ा ना हटाते, सिंपल सी बात है। सो ये कुछ उम्मीद थी कि कांग्रेस में भी कुछ बदलाव आएगा, और वो नहीं आया। इनफैक्ट उल्टा हो गया, कांग्रेस और वीक हो गई है तब से। और अब बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि नॉट ओनली दे आर इन पावर, दे आर द ओनली वंस इन पावर, अपार्ट फ्रॉम जो छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट में छोटे छोटे ऑपोजिशन बचा है। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई ऑपोजिशन है अभी, तो इंडिया ही बहुत अलग है ये। अभी तो सिटीजनरी ही है जो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन पे है। बट चेतन, यू मेंशन्ड कि कांग्रेस ने सुनना बंद कर दिया, इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं है। डू यू थिंक दैट द सेम प्रॉब्लम इज नाउ क्रीपिंग इनटू द प्रेजेंट गवर्नमेंट? December 2017 में आई थिंक यू रोट, do they even care about advice? Do they not need it because they have a vote magnet called Narendra Modi? Can they entertain their thought that they might be doing something wrong? You've seen so many governments, you track international governments also. एक डेमोक्रेसी में एक सरकार का सस्टेनेबिलिटी ऐसे होता है कि वो माने ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। यूएन से गलती हुई है, नेहरू से गलती हुई है, गांधी से गलती हुई है, लेकिन हमसे कोई गलती हुई नहीं है। आकाश, आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो और ये इंटरव्यू ट्रेंड कर जाए, और फिर आपको लोग बोले बड़ा गंदा इंटरव्यू था यार, बड़ा बकवास था। फिर आप एक और इंटरव्यू लेते हो और वो भी ट्रेंड हो गया, अगर आकाश तेरे इंटरव्यू बड़े बकवास है यार, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे ना, आप बोलोगे हाँ ठीक है, हमें पता, हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि मेरा ट्रेंड हो रहा है इसलिए। तो अगर बीजेपी जीतते ही जा रही है, एक डेमोक्रेसी का काम क्या है कि जनता से, देखिए एक चीज में अभी भी बीजेपी अलग है फ्रॉम चाइना या रशिया, जिससे कंपैरिजन हो जाता है कि यहाँ अभी भी इलेक्शन तो होते हैं,
अभी तक तो होते हैं थैंकफुली। और अभी इलेक्शन जो होते हैं नहीं, उसमें वैसे लोग रशिया में खुद भी घर से इलेक्शन होते हैं, रशिया में भी इलेक्शन होते नहीं, हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिगिंग एंड लॉट ऑफ लाइक मतलब नॉट रिगिंग बट हाँ, मतलब रशिया का मतलब विल हैव डिस्कस रशिया सेपरेटली, बट सेपरेटली। वहां का एक कंट्रोल जो है पुतिन का वो एक अलग लेवल का है। हम्म। एंड इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में कभी कभी बीजेपी हारती भी है, दिल्ली में हार चुकी है बीजेपी 2 बार बड़ी बुरी तरह आपसे। सो इलेक्शन तो होता है, ईवीएम फ्रॉड भी नहीं होता है, लेकिन बीजेपी जीतती है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लोग खुश हैं। एंड ये अगर आप नब्ज की बात करते हो हम्म। तो ये समझना जरूरी है। मुझे कई बार ये लगता है आप और आपके जो क्या वर्ड यूज करते हो आप, कोहॉर्ट, या जो आपके संगी साथी, आपकी जो संगत है, हाँ, वो ये पॉइंट बिल्कुल मिस कर जाती है कि लोग खुश हैं। और लोग खुश हैं, हम्म। काफी लोग खुश हैं, 100% तो नहीं है। और जब तक वो नहीं हो बदलेगा तब तक कोई पॉइंट नहीं है। मतलब बीजे वो सरकार में बैठ के बोलेगा यार हमारा काम है जनता को खुश रखना। हम्म। जनता में बार बार जुटाई जा रही है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे हो रहा है, 77% लोग खुश हैं हमसे। तो अभी हम क्या बोले, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। Why do you think जनता खुश है, आप मोरालिटी, चेतन? आप From मोरा from a हाँ from an IITian point of view and from somebody who's done data. I'll tell you क्यों खुश है। लेकिन आप एक मेरे ख्याल से उस चीज में आ रहे हो कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मोरालिटी, हम्म। कि एक अच्छा समाज होना चाहिए, ये राजनीति है सर। अग्रीड। यहाँ जीतना होता है। ये यूट्यूब है, यहाँ व्यूज चाहिए। हम्म। अगर आप बोर लोगों को लेकर आओगे जो बड़े अच्छे लोग हैं, एनजीओ चला रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। हम्म। ठीक है, तो ये बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है। ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रू। यूट्यूब वीडियो में नो नो, मतलब मॉडल हम भी लॉजिक चैलेंज करते हैं। यहाँ 1 घंटे का इंटरव्यू यूट्यूब बोलता है नहीं चलता है, हम कहते हैं नहीं चलेंगे, तो हम करते हैं। हाँ um, हाँ। तो मतलब एक सर्टन एक बैलेंस है कि आप एक आप थोड़ी सी आइडियोलॉजी रख सकते हो लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रखना है। लोग क्यों खुश हैं? मैंने भी इस सवाल के बारे में बहुत सोचा कि लोग क्यों खुश हैं। क्योंकि अब ये थोड़ी समझने की बात है, क्योंकि आपका लंबा इंटरव्यू है तो मैं समझा सकता हूँ बिल्कुल। कि एक टाइम था जब 80s 90s में इंडिया बहुत गरीब था। हमारी पर कैपिटा इनकम $200-300 पर ईयर होती थी, $1 पर डे। तब भूखमरी थी। मतलब इंडियन गरीब का मतलब होता था भूखा, हम्म। झोपड़ी में फटी हुए कपड़े पहन के रहने वाला, एक वक्त की रोटी मिल रही है, वो था। मतलब आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो 1990 से स्पेशली जो ग्रोथ हुई 2010 तक या 2015 तक, यू कैन से, आज हमारी इनकम हो गई है $2000 पर पर्सन। हम्म। आपका मील हो जाएगा, खा लोगे। डेटा तो मैंने आपको पहले कह दिया बहुत सस्ता है। हम्म। डेटा तो महीने का 300 रुपए है, तो मतलब रोज का 10 रुपए है। तो मतलब आप भूखे नहीं मरोगे। अच्छा, इंडिया का कल्चर ऐसा है कि आप अगर बेरोजगार भी हो और 25-30 साल के हो तो रह लो मम्मी पापा के साथ। हम्म। आपकी नौकरी नहीं है, चलो दुख की बात है, लेकिन भैया की तो है ना। भैया संभाल लेंगे, भाई किस लिए होता है, दीदी संभाल लेंगी। तो ये सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक इंडिया था जिसकी एस्पिरेशन बनी थी, जिसमें एक भूख थी। 1990 से लेकर 2000 तक उनमें बहुत भूख थी। हम्म। शायद मैं उस जनरेशन का हूँ और शायद मैं उस मिट्टी का भी हूँ। मुझे भूख है, मुझे अच्छे लगते हैं पैसे कमाने। मुझे अच्छा लगता है मैं अच्छे घर में रहूं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छी जगह छुट्टी पे जाऊं, मेरा बैंक बैलेंस, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश का जो फंडामेंटल इथॉस है, हम्म। जो कल्चर है, वो है कि कम में खुश रहो, ज्यादा भूख मत दिखाओ, मटेरियल भूख मत दिखाओ। गांधीयन वे भी तो यही है ना, बट सिंपल लिविंग, हाई चेतन, थिंकिंग। एट अगर 20। हम सब लोग गांधी जी की तरह रहने लग जाएं तो हमारा जीडीपी 50% गिर जाएगा। ये बारे में लोग नहीं सोचते कभी, पर अगर किसी बोलो हाँ गांधी जी का रास्ता बेस्ट है, सबको वैसे रहना चाहिए, हम्म। ऐसे जाएगा सेंसेक्स, निफ्टी, जीडीपी। क्योंकि वाइल तो आई ये अग्री। जो एस्पिरेशन खत्म हो गई है, तो इसमें क्या हुआ कि भूख ही नहीं है। लेकिन एस्पिरेशन सिर्फ पैसे की नहीं होती लोगों में। हम्म। एस्पिरेशन होती है हमारी औकात होनी चाहिए यार। हिंदुओं की कभी औकात ही नहीं हुई है। हमेशा लात मारते थे, अंग्रेज लात मारते थे, उससे पहले मुगल लात मारते थे। दुनिया में कोई हमें सीरियस नहीं लेता, अभी भी नहीं लेते। और इसका एक आंसर मैं तो आपको साफ बता दूं, सीरियसली लोग कभी लेंगे जब आप पैसे कमाएंगे। आज चाइना की औकात क्यों है? क्योंकि वो पैसे कमाती है। अगर चाइना इंडिया से 10,000
5 गुना ज्यादा अमीर है। अगर इंडिया चाइना से 5 गुना ज्यादा अमीर होता है, चाइना की हिम्मत थी आने की बॉर्डर पे, चाइना जाएगा यूरोप बॉर्डर पे, चाइना जाएगा यूएस बॉर्डर पे, पर यहाँ पे ठीक है, औकात पैसे से ही आती है, ये मैं लोगों को बता दूं। हम लोग सोचते हैं कि पैसे, हमारी अगर मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छी है, हमारी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, और हमारे आर्यभट्ट ने जीरो बनाया, हमने ये खाना बड़ा अच्छा बनाया, तो हमारी बड़ी औकात है। कोई औकात नहीं है। अफ्रीका में तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी अभी औकात है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू चेतन भगत? क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि भैया वर्ल्ड टूर हो रहे हैं, तो हमारी तो लोग अब जानते हैं हम कौन है, कल तक नहीं जानते थे। यहाँ लोग हैं, तो अगर कोलगेट टूथपेस्ट बनाता है तो वो चाहते हैं कि इंडिया में भी उनको बेचने को मिले, क्योंकि लोगों को टूथपेस्ट तो चाहिए। दांत तो है ना हमारे पास, लोगों के दांत हैं इतने सारे, 140 करोड़ पेयर ऑफ दांत है, तो वो टूथपेस्ट वालों के लिए उतनी औकात है। लेकिन ऐसी औकात नहीं है। आप खुद ही देख लो, यूएन जो इतना कोई लाइक उसके पास रियल पावर नहीं है, बस एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, उसमें भी इंडिया को अच्छी सीट नहीं मिलती, उसमें भी हम कह रहे हैं यार दे दो यार। सो इट इज समथिंग, कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का एक सक्सेस रेसिपी ये है, उन्होंने नब्ज को एकदम सही पकड़ा। लोगों को पैसे नहीं चाहिए, छोले भटूरे मिल जाएंगे, लेकिन अब आपकी दूसरी एस्पिरेशन, एक हिंदू सम्राट, हिंदू ऊपर है, भारत ऊपर है, हमने राफेल के प्लेन खरीदे, हम ऊपर हो गए, इतना काफी है, और लोग इसमें खुश हो रहे हैं। आपने 12 प्लेन खरीद लिए जाके फ्रांस से, तो मतलब ठीक है, उनकी सेल करा दी आपने, बहुत अच्छा किया आपने, अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया आपने 12 प्लेन, अब आप खुश होते रहो, होना हो जाओ आपको इसमें। लेकिन ये लोगों को चाहिए हमारे देश के। इसमें मैं एक आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप और आपकी जो संगत है, जो कोहॉर्ट है, वो हमेशा कहते हैं मोदी को ब्लेम करो, अमित शाह को ब्लेम करो। दे आर जस्ट अ मिरर, वो एक शीशे की तरह है, वो अपने आप को बदल रहे हैं जो हमारी सरकार को चाहिए। कल को सारा इंडिया खड़ा हो जाए कि हमें जीडीपी ग्रोथ चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, आपको 100% कह रहा हूं, वो सिर्फ इन्हीं चीजों की बातें करेंगे। लेकिन नहीं चाहिए हम लोगों को यार आकाश, हमें बस छोले भटूरे चाहिए, और दीदी भैया के घर पे जाना है, राखी बनानी है, और हमें बस ये चाहिए कि बस हमारी हिंदुओं की थोड़ी औकात हो जाए, थोड़ी इंडिया की औकात हो जाए, बस यही है। और वो डिलीवर कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। आपको पता नहीं क्यों मुश्किल हो रही है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। और जो कोहॉर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी एक्चुअली देशभक्त की कम्युनिटी है, हम लोग भी उसी में यही जो कंसेंसस है इज दैट, आप लैंग्वेज का अगर एग्जांपल ले लीजिए, जब वो वन नेशन वन लैंग्वेज की बात आई थी, तो देयर वाज अ पुशबैक, there was a pushback from the southern states, there was generally a pushback over language को लेकर लोग बहुत sensitive हैं, and the government actually backtracked from that whole point. So I completely agree with the fact that अगर लोग चाहेंगे तभी होगा, ये लोग उसमें खुश है, I take that point. So my next question is that लोग की खुशी और नाखुशी, क्योंकि we saw a change in Chetan Bhagat when he started talking about the economy, March 2016. In other words, this is not a BJP budget. It is a cut and copy UPA budget. Worse, it is a lackluster UPA budget. पर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। किसी ने मेहनत तो की, नहीं, पर इसका मतलब मैं मार्च 2016 से कह रहा हूँ, ये तो डिमोनेटाइजेशन से भी पहले से कह रहा हूँ, राइट? So just important to note that date. And the other one, so my the question that I was coming into is that किस पॉइंट पे आपको लगा कि ये सब है, एंड आई कंप्लीटली अग्री दैट यू आर स्टैंडिंग विद दीज पॉइंट्स, इवन नाउ आई वुड आल्सो स्टैंड विद दीज पॉइंट्स। तो किस पॉइंट पे आपकी नाखुशी हुई फिर, फ्रॉम एन एक्सूबरेंस ओवर द गवर्नमेंट कि हाँ बहुत अच्छा है, चेंज है, एनर्जी है, डिसाइसिवनेस है, टू बीइंग क्रिटिकल अगेन ऑफ द गवर्नमेंट? ये किस टाइम पे आया? I think ये 3 बजट, I think March 2016 was the third budget ना, एक शायद इंटरिम बजट निकलता 14, है, हाँ 15-16, हाँ सेकंड प्रॉपर बजट आए थे मई में, पर आई थिंक हाँ मतलब सेकंड प्रॉपर या 2.5 बजट कह लो, या 2.5-3, तो 3 ट्राइज के बाद पहली बार लगता है अरे तो अभी जम रहे हैं, पाँव जा रहे हैं। मुझे कहीं देखो, मेरा एक ही गोल है, हमारा देश अमीर हो जाए। आई नो इतना कोई बड़ा महान नहीं साउंड कर रहा, मैं कोई महान नेता की तरह नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे पता है जेब में पैसा हो तो इंसान की भी औकात होती है और देश की भी औकात होती है, और नौकरियां भी तभी लगती हैं, और स्कूल भी तभी बनते हैं, हॉस्पिटल भी तभी बनते हैं, सड़कें तभी आपकी किताबें बिकेंगी, और तभी मेरा यूट्यूब चैनल भी चलेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मतलब ऐसे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी यार, मेरा काम सेट है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत किताबें लिख चुका हूँ, मेरी रॉयल्टी आती है, मैं ठीक है, मेरे बच्चे पढ़ लिए, अभी 11th में हो गए,
उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, खत्म होगी, मेरे को क्या करना है? हम्म। मैं आगे वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप, और पैसे सिर्फ सपने लेने से नहीं आ जाते। अगर एक इंसान भी हो तो पैसे को, वो ये नहीं कि मैं सपने ले रहा हूँ अमीर होने के तो मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ा होता है। देश भी सपने ले रहा है, हम सुपर पावर बन जाएंगे, तो काम करना पड़ता है। वो रंग दे बसंती में डायलॉग है, देश ग्रेट नहीं होता, ग्रेट बनाना पड़ता है। हम्म। अब वो हम ग्रेटनेस, हम मान के बैठ गए कि हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट हैं, तो अब ग्रेट नहीं हो भैया आप गरीब देशों में गिने जाते हो अभी भी। ये बात आपको नहीं समझ आ रही है बात, कभी जाके देखो, बाहर जाओ, देखो लोग कैसे रहते हैं, कैसे हॉस्पिटल होते हैं, कैसे स्कूल होते हैं बाहर, कैसे जनता के पास पावर होती है। तो आपको अगर वो चाहिए ही नहीं, अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं और भैया दीदी के खर्चों पे रहना है, और बस ये है कि मेरे को नफरत करने को मिले, जो मेरा धर्म नहीं है, जो मेरा प्रदेश नहीं है, उन लोगों से मैं नफरत करूं, तो भैया आपको वैसा ही देश मिलेगा। आपको डिलीवरी बॉयज और क्लर्क्स का देश मिलेगा, जो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और घर आके जस्टिस और एसएसआर लगा रहे हैं। लगाओ, करो भाई, मेरे को क्या पड़ रहा है? अगर आप सोच रहे हो कि चेतन भगत का क्या एजेंडा है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है, जिन लोगों ने मेरी बुक्स पढ़ी, जिन लोग, जो यूथ ने मेरे को इतना प्यार दिया है, मैं अपने प्लेटफॉर्म से, आज मुझे आपके साथ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कल टीवी पे मिलता है, कभी कोई, उस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात रख सकूं, जिससे इन लोगों का भला हो जाए। क्योंकि जो इधर उधर लोगों को बहकाया जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कम में क्यों खुश हो रहे हो यार? खुश हो तुम लोग 10-15 हजार की नौकरी में इंजीनियरिंग करने के बाद? मैं तो नहीं हूं, मैं तो कभी ना हूं, मुझे तो लाखों चाहिए। आपको नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो ये हिंदू मुस्लिम बंद करो, स्टॉप इट, दिस नॉनसेंस। कौन जाएगा? आपका वैसे ही गरीब देश है, कोई अमीर देश के इन्वेस्टर को अगर आना है, सपोज करोगे गरीब देश हो, मैं चलिए यार वहां जाके लगाता हूँ, वैसे गरीब है यार, वहां पे पता नहीं सिस्टम खराब है, पर चल लगाता हूँ। अच्छा, लेकिन वहां के लोग भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। अरे भैया माफ करो, कम से कम आपस में तो मत लड़ो यार। आप कह रहे हो कि चाइना के, कोरोना के बाद चाइना से फैक्ट्रीज यहाँ लानी हमें। अच्छा, और अगर कुछ कह रहा है सर वहां तो राइट्स हो जाते हैं, फिर कौन फैक्ट्री लगाएगा यहाँ? लोग बोलेंगे कोरोना ही ठीक है यार। और चाइना फर्स्ट क्लास हो गया बाय द वे। ये जो लोग सोच रहे हैं कि चाइना के बुरे हाल है कोरोना के बाद, इस वक्त वर्ल्ड में द बेस्ट इकोनॉमी इज चाइना। चाइना इज लीडिंग ग्रोथ, दे आर द ओनली वन विद पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ। अमेरिका की कंपनीज भी चाइना में जाके माल बेच रही हैं अभी, क्योंकि उनके वो इतने कमा रहे हैं। तो ये सच्चाइयां हैं। अगर आपको नहीं सुननी, या आपको बोरिंग लगती है, या आपको लगता है चेतन ने हमारी इंसल्ट प्राइड पे, इंसल्ट कर दी। हाँ इंसल्ट होगी यार, 1.5 बार कुछ नहीं बोला है, सीरियसली। अच्छा, अगर आप बीमार हो, आपकी मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, कोई ना बोले कि बीमार है, पापा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? भाई क्या बातें कर रहे हो यार? मुझे पता है हम अपने देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं। लेके आए ना 300 से 2000, तो अभी और लेके जाएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। जो प्रॉब्लम है उसको फेस करो, मिलके एक रह के। वो नहीं हो रहा है। चेतन, आप इतना लिखते हो लेकिन मीडिया में, आप इतना यू कम एज अ गेस्ट ऑल्सो, और आप इंटरनेशनल सिचुएशन भी देख रहे हो। हमें मालूम है कि इंडियन मीडिया को टेम कर लिया गया है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ज्यादा कुछ क्रिटिकल थिंकिंग और स्पीकिंग करोगे तो कहीं आईटी रेड हो जाएगा, कहीं मॉर्निंग वॉक प्रॉब्लम हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉर्निंग वॉक प्रेस आप प्रॉब्लम, नहीं रोक पाए हो। इंटरनेशनल, मॉर्निंग वॉक प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं छोड़िए ना। हाँ, सो आई डोंट इंटरनेशनल, नो, आई नेवर हर्ड। we'll have ओके, to get into कुछ होगा। some justices. मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रेस में जब ये रिपोर्ट्स छपती है, मुझे तो बड़ा खराब लगता है। और मैं ऑफ लेट ये देख रहा हूं कि ज्यादातर, अनफॉर्चुनेटली, वो जो पॉजिटिव प्रेस एक पहले हुआ करती थी वो भी नहीं है। सो हाउ डज दैट इफेक्ट अस एज अ कंट्री? आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया कि कोई क्यों आएगा ऐसे कंट्री में जहां ऐसी प्रेस मिल रही है इंटरनेशनली उसको। व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट? well, पहली बात तो, हम लोग इतना, जो इंडिया की पब्लिक है जनरल, आप लोग हो, मैं शायद देखता हूँ, लेकिन जनरल पब्लिक इतनी बाहर की न्यूज से ना इतना फेमिलियर है, ना वो देखते हैं, ना उन्हें फर्क पड़ता है। और जो थोड़ा देख भी लेते हैं या कोई बता भी देता है कि बाहर अच्छा नहीं लिख रहे, तो कहते हैं यार सब जेलस है हमसे, सब ओके। जेलस है, जेलस हो रहे हैं। तो ऐसे हमारी पंजाबी वेडिंग में भी अगर कोई कह दे ना कि खाना अच्छा नहीं बना, अरे जेलस है ना, हमारी इतनी शानदार शादी कर रहे हैं, जेलस हो गए ना। तो जेलस जो हो जाते हैं ना लोग, जेलस, पर जेलस नहीं है कोई। हो सकता है थोड़ा बायस हो, तो बायस क्यों है दोस्त? क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब देश को कोई भी लात मार जाता है,
आपकी इतनी बुरी तरीके से मेरी बात ट्रोलिंग होने वाली है ना इस इंटरव्यू के बाद, इतनी बुरी तरीके से क्यों ट्रोलिंग होने यार, वाली है। हाँ, क्यों इसको तो प्यार करते हैं हम अपने गरीब देश से, इसीलिए बोल रहे हैं। ये हम भी गरीब थे ना एक दिन, मैं ये गरीब था ना, मेरा कोई जन्म अमीर तो नहीं हुआ, मैं तो बना हूं ना। तो मुझे लगता है हम देश को भी बना सकते हैं, और बना भी रहे थे। और आप लोगों को ही बनाना है, यूथ को ही बनाना है। मैं तो 46 ईयर्स का हो गया हूँ, अभी कितना काम कर लूंगा नहीं, मैं। तो ये तो जो आपको फिलॉसफी आप देख, जो बता रहे हो, ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूं और मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। लोग मुझसे कहते हैं तुम अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हो, तुम तो क्रिटिसाइज करते हो। तो मैं कहता हूं अभी क्रिटिसाइज करता हूं इसीलिए तो देशभक्त हूं, क्योंकि मैं अपने देश के बारे में बट डू यू आपको थिंक तो पीपल थोड़ा अग्री विद sarcastic दैट? आपने, ये पर अंडरस्टैंडिंग आप आपका किसी तो, किताब में ला पाओगे? किसी किताब को लिख के ला पाओगे? आई थिंक मेरी कॉन्शियस क्लियर है कि आई थिंक जो सच्ची में प्यार करता है किससे, वो उससे सच बोलता है, यू नो। ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म। पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे पता है हम कर सकते हैं, क्योंकि और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पहले राइटिंग से पहले बैंक में था, तो मैं हांगकांग में काम करता था, तो हम सारी ये कंट्रीज देखते थे। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारी जो एशिया की 10-12 कंट्रीज हैं, वियतनाम, ये सब इंडिया की तरह थी पहले। और इन सब ने मिलके हम्म। काम करके तरक्की किया और पैसे बनाए हैं। और आज ये मिड इनकम नेशन हो गए हैं। अभी भी ये एकदम चाइना के लेवल पे सारे नहीं पहुंचे, लेकिन काफी आसपास पहुंच रहे हैं। और चाइना इंडिया की तरह था 1980 में, इंडिया की चाइना की सेम जीडीपी थी, तो वो और सेम पॉपुलेशन थी। तो ऐसा नहीं है, और हर कोई देश अच्छा भी बना है और खराब भी बना है। अच्छा, वेनेजुएला जैसे देश हैं इंडिया में, दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जो जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क भी कर लिया है। हम्म। अब वहां भी देशभक्त होंगे, और चाइना में भी देशभक्त है, और थाईलैंड में भी देशभक्त है, और इंडिया में भी है। तो हम नहीं चाहते ना कि इंडिया का वो वेनेजुएला वाला हाल हो जाए, जिम्बाब्वे वाला हाल हो जाए, जो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाला हाल हो जाए इंडिया का। तो हम्म। हम कैसे करें? और बाकी मेरे पे कोई शक करेगा तो मतलब वही होंगे, वही 40-50 फॉलोअर वाले। आप ये सोचो कि आपके 54 फॉलोअर्स क्यों है पहले, और आप 13.7 मिलियन वाले फॉलोअर को बोल रहे हो कि आप ये हो। आप ये बताओ कि अपने 54 फॉलोअर कैसे, उसमें आपके चाचा मासी होंगे। वो निकाल दो, तो असली फॉलोअर है कितने आपके, फिर बात करो। बॉलीवुड पर एक कंसर्टेड कहीं ना कहीं अटैक लग रहा है अब। इट इज गॉन बियॉन्ड वन केस, एंड इवन इफ यू वांट टू कॉल इट अ मर्डर केस, सो बी इट, लेट्स कॉल इट अ मर्डर केस। बट द वे द विच हंट इज गोइंग अभी, जिस तरीके से मैंने एनसीबी भी घुस गई है, और मैंने सिगरेट बट्स के पीछे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। बट मैं ये भी मानता हूं कि बॉलीवुड ने ये इनवाइट भी तो किया है अपने ऊपर। कभी किसी के बारे में नहीं बोला कैसे? है, चुप बैठे हुए हैं, हाँ, आइसोलेटेड अपने पेंट हाउस में बैठे हुए हैं। आज उन पर हथौड़ा पड़ा है, अपने लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं। थोड़ा सा तो बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था जब आपने ये सब बॉलीवुड वगैरह के साथ काम किया था। ये क्या ये होने वाला था सूनर और लेटर? नहीं, आप सही कह रहे हो। और एक्चुअली जो आप कह रहे हो कि अब नहीं बोल रहे, क्योंकि अब वो बोलेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जिसने आज तक नहीं बोला उसकी अभी आवाज बनी नहीं ना, उनकी आवाज वो बोलते हैं। जैसे अगर वो बोलेंगे कि ये वाला हेयर ऑयल यूज करो, तो शायद सब मतलब लोग मान जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकली तो बॉलीवुड हमेशा चुप ही रहा हम्म। है। एंड उस अब सडनली तो आप नहीं आ सकते कि ऐसे हमारे साथ गलत हो रहा है, हम्म। अगर आप हाँ ये आगे कह दो कि हाँ मतलब ये क्रीम लगा लो या ये लगा लो, तो आज भी उनकी औकात बहुत है, वो कर सकते हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी आवाज पूरी भी नहीं खत्म कर देनी चाहिए। आई आई एग्री विद यू, इट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक टल भी जाएगा थोड़ा अभी। कोई भी कॉन्स्पिरेसी या कोई भी कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली मैंने देखा है निकल ही जाती है। हम्म। लेकिन एक जो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है, वो ये हुआ है आकाश की, हम बॉलीवुड पे, इंडिया बहुत डिपेंडेंट था अपने मनोरंजन के लिए। और मैंने आपको बताया मनोरंजन की तो एडिक्शन है इंडिया में, इंडिया को लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम्म। मुझे भी, मेरी इंडस्ट्री है। लेकिन पहले बॉलीवुड वॉज अल्टीमेट, बॉलीवुड यहाँ है और बाकी सब इधर इधर हैं। अभी क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपना टाइम पास बिना बॉलीवुड के बहुत मजे से कर सकते हो। ये तो हम इंटरव्यू जैसे ये यूट्यूब पे आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर सकते हो 1 घंटा आराम से, आप फेसबुक पे कर सकते हो। इतना एंटरटेनमेंट अवेलेबल है। फिर ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स और प्राइम वगैरह की तरफ जाएं तो वहां तो आपको प्रोफेशनल भी मिल जाएगा, लेकिन वो बॉलीवुड नहीं है। तो आप देखते जा सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होने वाला एंटरटेनमेंट। तो बॉलीवुड पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो गई है एक तरह से। पहले जब सर्कस हुआ करती थी, हम्म। सर्कस के सारे बहुत बड़े सितारे थे, सर्कस आ गई,
और उसके बाद लोगों को सर्कस के अलावा इतने ऑप्शन मिल गए, टीवी आ गया घर में, मूवी थिएटर आ गए, तो सर्कस की धीरे धीरे औधा गिरते गया। अब लगता है यार इनको इतने पैसे मिलते हैं, इनको इतना क्यों हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, वो लग रहा है। तो किसने कहा था सर पे चढ़ाओ? आप उनके डायलॉग सुन के आप सोच रहे हो कि ये हीरो है। अरे कोई भी डायलॉग जो कोई भी आपका मतलब मनपसंद स्टार बोलता है, वो किसी राइटर ने लिखा है। यू नो ट्रू। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, या कोई भी डायलॉग आप बोलो यार, वो सारे कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा उसके पीछे। सो आप स्क्रिप्ट पढ़ने वाले, जिन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा है और वो स्क्रिप्ट भी पढ़ लेते हैं, तो ये नहीं कि वो नॉन स्टॉप वन टेक में लगता है, उसको एडिट करते हैं, उस पर स्पेशल इफेक्ट लगा के, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, जो आपके आगे परोसा जाता है। आप सोच रहे हो कि ये इंसान तो बहुत कूल है। किसने कहा कूल है? किसने? अच्छा, ये कह रहे हो कि अरे इसने तो ऐसे कर लिया, इसने तो माल फूक लिया। यार तुम्हें किसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक्टर होना चाहिए? किसने कहा कि आदर्श आदर्श पुरुष या आदर्श नारी है ये लोग? किसने कहा तुम्हें भैया? एक्टर है वो, अभिनेता है, जो लाइनें हैं वो पढ़ देते हैं, पैसे कमाते हैं। को खूबसूरत है वो, यस, अगर वो खूब वो सब सही है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कि भाई हम उन पर लुकअप करते हैं। आपने उन्हें इलेक्ट किया है, आपने उन्हें वोट डाला है? नहीं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनकी तरफ आकर्षित हुए, है ना? उन्होंने कोनी मरोड़ के तो नहीं आपको कहा कि देखो हमारी पिक्चर है। आप उनकी तरफ आकर्षित हुए, यूट्यूब पे उनके गाने देखे, पोस्टर अपने कमरे में लगाए, और अब आओ ये देखो यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, हमने नहीं सोचा था, हमने वो नहीं सोचा था। उन्होंने अप्लाई किया था मर्यादा पुरुषोत्तम जॉब, मदर टेरेसा है वो। ट्रू। आपको नहीं देखना, आपको नहीं तो फिर मुड़ जाओ, अपनी मुंह मोड़ लो। आप देखो हमारा प्रोग्राम, देखो देखो क्या फसला, कुछ आपको सीखने को मिला ना आज, अगर आपने ये पूरा सुना। अगर जो लोग इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, कुछ तो आपको मतलब दिमाग में घंटी बजी होगी ना। आप चाहे आपको मेरी बात नहीं पसंद आई, आपको आकाश की बात नहीं पसंद आई, कहीं ना कहीं तो अपने दिमाग तो यूज हुआ ना। अब आप आगे से शायद ये याद रखोगे, दैट इज ओनली थिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गालियां दो और पूरे बॉलीवुड, जिस बॉलीवुड को आपने सर चढ़ाया हुआ उसे आप गालियां दे रहे हो, ये क्या है? ये तो आप ही की सोच बता रहा है ना। वो इतने महान थे ना, इतने बुरे हैं, तो अब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। We तो love to बताओ। toast and we love to roast. Nimi is saying you are read by the masses but not the classes. ये the first question and the last question जो चेतन भगत के करियर के साथ रहेगा मेरे ख्याल से. Do you plan to change anything about your writing for seasoned readers? तो चेतन भगत का जो फर्स्ट नॉवल था और जो 25th नॉवल होगा, क्या वो एक ही स्टैंडर्ड पे चलेगा, या आप कहोगे नहीं आई वांट टू अप माय स्किल, आई वांट टू अप माय लेवल, फिर चेतन भगत विल स्टार्ट राइटिंग लाइक शशि थरूर? वो शायद नहीं होगा. आई एम अपिंग माय स्टैंडर्ड. वन अरेंज मर्डर इज अ, आई मीन आई नो, मैं अपनी बुक की तारीफ है, फैंटास्टिक बुक. इट इज मच बेटर feedback it is getting on even on the, you can see it. I mean, it's got an average ratings are like very high, like 4.6, 4.7, 4.8 out of 5. Like most of the ratings are 5 out of 5 star. And it is very difficult to write a book like this. पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और आसान है, but it is a very deeply intricate murder mystery है, और इसमें ह्यूमर है, और इसमें इंडिया है, और इसमें सिंपल लैंग्वेज है, और इसमें रोमांस है, और इसमें फ्रेंडशिप है. ये सारी चीजें लाना और 9th बुक में भी एक्साइटमेंट क्रिएट करना, ये बहुत मुश्किल होता है. कोई भी आप राइटर देखो, उनकी 1 या 2 बुक्स फेमस होती हैं, तो पूरा करियर बनाना वो मुश्किल है. तो मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ, लेकिन पुश करने का मतलब नहीं कि ऊपर शशि थरूर की तरह बुक लिख दोगे तो बेटर है. वो तो ना मैं वो कर सकता हूँ, ना मेरा वो करने का मन है, और ना उससे मेरा कोई उद्देश्य होगा. तो मेरे लिए तो रीच मेरी कम हो जाएगी. ट्रू. तो द फैक्ट दैट कि मैं आज क्राइम में भी जा सका, जबकि मैं लव स्टोरीज ही लिखता था, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, टू मी दैट इज ग्रोथ. ओके, दैट्स गुड इनफ फॉर मी. शशि थरूर मेरी तारीफ कर चुके हैं लेकिन ट्विटर पे, और ऐसी तारीफ की है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई है. वो ट्वीट है सबको साथ, आप देख लीजिए. वो मैं पेस्ट कर दूंगा. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि रोमांस से यू हैव गॉन टुवर्ड्स क्राइम थ्रिलर, आपको लोग कहते हैं कि नहीं बट यार यू आर रेड बाय सो मेनी पीपल, कुछ रिस्पॉन्सिबल भी लिखना चाहिए. आई नो यू रोट व्हाट यंग इंडिया वांट्स. वो वाला चेतन भगत और दिखने को मिलेगा? रिस्पॉन्सिबल राइटिंग इन टर्म्स ऑफ मे बी एजुकेटिंग, मे बी इन्फॉर्मिंग द यंग, या मे बी दैट वाज जस्ट अ वन ऑफ एक्सपेरिमेंट?
No, I'll keep writing that. Those are my columns. जैसे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे कॉलम्स, फिर कॉलम इकट्ठे करता हूँ, फिर उसके ऊपर और 3-4 ऐसे लिखता हूँ, फिर उसका एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो वो भी करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो करना जरूरी है। ओके। वो लेकिन उनकी सेल्स मतलब फिक्शन की ऑब्वियसली सेल कहीं ज्यादा 5 गुना 4 गुना ज्यादा होती है, और मार्केटिंग भी हम ज्यादा करते हैं फिक्शन की। उनकी मार्केटिंग इतना नहीं करते, बिकॉज वो एवरेज चेतन भगत रीडर को लगता है यार ये क्या ये लिख क्या दिया? है। वो कई बार ऐसे हुआ है, उन्होंने उठा ली किताब, उनको लगा अभी रोमांस आएगा, सेक्स सीन आएगा, वो उनको लग रहा है ये तो इकोनॉमी पे आर्टिकल आ गया, अरे यार पहले बताते। तो अब मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज पढ़ो, लेकिन ऑब्वियसली ये मनोरंजन एंटरटेनमेंट ज्यादा लोग पढ़ते हैं। So हाँ तो my last question is, and I got this good piece of advice from a very young author called Chetan Bhagat many years ago, and it has held me in good stead. कि जब वो यंग ऑथर चेतन भगत ने मुझे बताया कि बेटा तुम्हें मालूम है मैंने अपनी नौकरी कब छोड़ी, बैंक वाली, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर एंड इट गेव मी पर्सपेक्टिव कि बॉस ये झटके से छोड़ के ये क्रिएटिव फ्लो नहीं आती है, और आप सब एंड आई हैव सीन पीपल सफर बिकॉज ऑफ दैट। एंड सवाल भी ऑब्वियसली चेतन भगत की जब भी बात होती है सवाल आता है मैं भी ऑथर बनना चाहता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वांट यू टू टेल पीपल व्हाट यू टोल्ड मी मेनी इयर्स अगो, व्हाट डज इट टेक कि एक ऑथर एक नौकरी छोड़ के किताब लिख के उसको फुल टाइम प्रोफेशन अपना ले, बिकॉज इट विल होल्ड ट्रू फॉर यूट्यूबर्स, फॉर ऑथर्स, for any guy who's going into any creative art field. Just take me through that points, please. आई थिंक ये एक क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी जो पैशन की अर्ज है, जो मेरे केस में राइटिंग की थी, आपके लिए हो सकता है गिटार बजाने की हो, या यूट्यूबर बनने की हो, या वो एक इंपॉर्टेंट इम्पल्स है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये नहीं है कि वो ही सब कुछ है। क्योंकि उसको आपको एक उसको समझना है कि हाँ मेरे में बहुत है कि मेरे को बुक लिखनी है, मेरे को राइटर बनना है, लेकिन मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को बिल देना है, मेरे को एक सर्टन तरीके से रहना है। मेरे लिए क्लियर था। मैं बहुत ऐसे नहीं कि मैं आज ये मेरी चल गई बुक्स तो आज फाइनेंस मनी की मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जब मैंने छोड़ा तो ऑब्वियसली मैंने अपना इनकम तो मेरा गिरा ही, और रिस्क तो कभी ना कभी तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक उस लेवल तक रहने के लिए मैं तैयार था। मतलब थोड़ी बहुत मैंने सेविंग की थी, और मैंने कहा था ठीक है मेरा 4 बेडरूम का घर नहीं होगा, मेरा 2 बेडरूम का घर होगा, या 1 बेडरूम का घर होगा, लेकिन घर होगा। मतलब ऐसे पीजी नहीं रहना मेरे को राइटर बनने के चक्कर में, ये बड़ा क्लियर था। सो आई थिंक सब लोगों को अपना वो भी, तो इसमें प्रैक्टिकलिटी आ जाती है। तो आई थिंक पैशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये जो अर्ज है क्रिएटिव की, ये हमेशा इनफ नहीं है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो, इसमें बहुत यू कैन से साधना लगती है, बहुत ज्यादा काम लगता है। यूट्यूबर बनना है सेक्सी लगता है, लेकिन घिस घिस के बनाए जाओ वीडियो, हर बार थोड़ा मजा आता है, हर बार थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, करे जा रहे हो, कंटेंट की फैक्ट्री है। बुक्स भी करते रहना। ये बुक की रिलीज का हफ्ता है, आज मैं सुपरमैन टी शर्ट पहन के आया हूँ, इसलिए लग रहा है इसकी तो बड़ी अच्छी लाइफ है, पर इसको लिखने में मुझे 2 साल लगे हैं। 2 साल इस पे काम चलता रहा है, एक बार पोस्टपोन भी हुई है कोरोना के चक्कर में। 9th बुक है, पिछले 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये जो ओवरनाइट सक्सेस मुझे मिला है उसके पीछे 18 साल से मैं लगा रहता हूँ। और एक राइटर जैसे मेरी जो लाइफ है, आप सोच लो, जो अब आपने लॉकडाउन देखा है, राइटर की लाइफ तो 80% लॉकडाउन ही होती है, वो 20% बार। हालांकि मैं और जगह भी अपनी उंगली डालता रहता हूँ इधर उधर, पर लार्जली बुक्स तो लिखी है ना, ये 9 बुक्स तो लिखी। सो आई थिंक आपको ये उसमें पैशन नहीं हमेशा काम आता। पैशन आपको एक ओवरऑल एक दिशा देता है, लेकिन रोज बैठ के वो साधना है, और वो साधना, वो जो संगीत में कहते हैं रियाज करना है, वो हर एक की बस की ना है। और आपने तो अगर आपके 3 नहीं है तो सुपर हिट बुक्स के बाद शायद नौकरी छोड़ी थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। यू टोल्ड मी यू डिड योर कैलकुलेशंस आफ्टर 3 हिट्स। एक तो मैं थोड़ा और सेव करना चाहता था, और मेरी इनकम बहुत अच्छी थी बैंक में, उसको छोड़ना आसान नहीं था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई वाज इन हांगकांग, आई वाज बिकमिंग मोर एंड मोर सीनियर। 11 साल मैं बैंक में घिसा घिसा के फाइनली तुम उस लेवल पे पहुंचते हो कि जब अब तुम, मतलब अब तक तुम बॉस की चमचागिरी करते थे, अब तुम बॉस बने हो और अब तुम छोड़ दो, और बहुत मुश्किल था। और जब मैं छोड़ने गया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, तुम्हें एक और प्रमोशन दे देते हैं, बस जाओ मत। मैं कहा अरे यार और मुसीबत कर रहे हो मेरे लिए, बट फिर फाइनली मैंने छोड़ा। बट स्टिल इट वाज अ 90 to 95% ड्रॉप इन इनकम,
सो एंड उस टाइम पे मतलब ठीक है थर्ड बुक थी, लेकिन क्या पता ना चलती। लोगों ने कहा यूथ का क्या है, यूथ तो एक फ्लेवर ऑफ द मंथ है, फ्लेवर ऑफ द ईयर है। 2008 में मैंने थर्ड बुक मेरी आई, उसके बाद मैंने छोड़ने की सोची थी एंड ऑफ 2008 के करीब। सो 12 साल उसके बाद क्या होगा आगे मेरे को नहीं पता था। टू रीइन्वेंट, टू चेंज, बहुत कुछ हुआ। सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया था ही नहीं तब जब मैंने छोड़ी। व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, यू नो। सो you have to then keep changing also, and you have to keep working hard also. One thing is there that anybody, जो भी आप देख रहे हो जो काफी देर से है और काफी देर से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यू नो। ट्विटर पे लड़ाइयाँ नहीं कर रहा। समझ रहे थे आप 36 फॉलोअर वाले किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है, I think that's a good note to wrap up this interview. We've crossed an hour. हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि तब फिर YouTube के एल्गोरिथम्स भी बोलते होंगे बे पागल हो गए हो क्या, बट it's अरे YouTube में एक वीडियो है, a man doing nothing, yeah 24 घंटे का वीडियो है, उसके तो कितने मिलियन व्यूज हैं। correct, so one never knows, but नहीं इंडिया में तो ऐसे बहुत लोग बना सकते हैं। आप एक काम करो ना, किताब लिखते हुए, हाँ लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है, ये अच्छा आइडिया है, 1 साल का वीडियो। But good fun. Wishing you all the very best. Although मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, I'm sure it's already climbing up the charts as far as your new book is concerned. But may you also keep speaking, because somewhere down the line मुझे ये लगता है कि जब चेतन भगत बात करता है तो द यंग लिसन, और मेरा होप सिर्फ यही है दैट वो जो यंग है वो ज्यादा पबजी और पॉर्न में इतना इन्वॉल्व ना हो, वो सवाल पूछे। हम तो यही कहते हैं ना, यहाँ सवाल पूछो बस, किसी को भी सपोर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, सवाल बस पूछ लो। माई ओनली पॉइंट इज दैट पीपल डोंट आस्क क्वेश्चन, सो आई जस्ट होप दैट यू कीप राइटिंग, यू कीप क्वेश्चनिंग, and it has a huge impact. Thank you so much, Chetan, for joining. Thank you, and just to all the people who reached this point, वाह यार, thank you, we are really thankful. और दूसरा, हो सकता है मेरे वचन आपको थोड़े कटु वचन लगे हो, क्योंकि आज आकाश का चैनल ऐसा है, लोग खुल के बात करते हैं तभी मजा आता है। यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बिल्कुल। और यहाँ बोलने का मौका मिलता है, बाकी जगह तो आप 4 सेकेंड में आपको इंटरप्ट कर देते हैं। तो जस्ट जो मैंने कही, शायद एग्जैजरेट करके थोड़ा दम लगा के कस के बात कही, तो वो इसीलिए कि मैं बहुत लोगों को एक सही राह पे दिखाना चाहता हूँ। आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, सो या दैट्स ऑल। थैंक यू। And I agree with that, and मैं भी कभी कभी over the top बोलता हूँ, हम भी over dramatize करते हैं, but only because we love our nation and we want it to do better. We want us to go from that 2,000 to that 10,000. I don't want to see Bangladesh come up to us in per capita GDP. That is what the economists are predicting within the next 12 months. तो हो जाएगा। Yeah. But yeah, you know, BJP पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन है तो दोनों इंडियन पार्टीज ना, इंडिया ही तो है, भूल गए लोग। ट्रू, इंडिया ही है ना, एक ही देश तो एक है ना यार। और सबको साथ में रह के ही आगे बढ़ना होगा। वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर, वी जस्ट हैव टू, सबका साथ, सबका विकास, तभी होगा। मैं कह रहा हूँ, सही बात कह रहे हो, इसीलिए तो चल रहा है 77%। Thank you so much, Chetan. Thank you so much. What a pleasure it has been. Thank you so much. Okay, bye. Bye, buddy.